आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? हम सोचते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपनी ज़िंदगी के कौन से बीज हैं। एक किसान के पास दो बीज था। एक बीज बहुत डरपोक था और दूसरा बहुत साहसी। डरपोक बीज ने कहा, मैं इस मिट्टी पे नहीं जाना चाहूँगा। मुझे डर है कि मैं गल जाऊँगा या मुझे कोई जानवर खा लेगा। वो बीज अपनी जगह पर ही खुश था और उसने बदलाव को अपनाने से इनकार कर दिया। वही दूसरा बीज बोला, मैं इस मिट्टी में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि अंधेरा होगा, मुश्किलें आएंगी और मुझे खुद को बदलना होगा, लेकिन मैं एक पेड़ बनना चाहता हूँ। किसान ने उस साहसी बीज को मिट्टी में बो दिया। वो बीज धरती में गया। उसने हर मुश्किल को सहा। धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत हो गई। उसने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी और ऊपर की तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे वो एक छोटा सा पौधा बन गया और समय के साथ एक विशाल और मजबूत पेड़ बन गया। अब सोचिए, उस विशाल पेड़ पर पक्षी अपना घर बनाते थे, राहगीर उसकी छाया में आराम करते थे और उसके फल खाकर लोग अपनी भूख को मिटाते थे। वही डरपोक बीज जिसने बदलाव को नहीं अपनाया था, सालों तक शेल्फ पर ही पड़ा रहा और आखिरकार वो सूख कर खत्म हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सभी के अंदर दो तरह के बीज होते हैं। एक वो जो डरता है, जो अपनी परेशानियों से भागता है और बदलाव नहीं चाहता, और दूसरा वो जो चुनौतियों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। हमारी ज़िंदगी में हर मुश्किल एक मौका है, एक चुनौती है जो हमें एक विशाल पेड़ बनने का मौका देती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो डरना छोड़िए और चुनौतियों का सामना कीजिए। चलिए आगे सुनते हैं दो किसान की कहानी। खेत की मेड़ गलती से टूट गई। जब श्याम ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि राम ने जानबूझकर ऐसा किया है। गुस्से में श्याम ने मेड़ की जगह एक बड़ी पत्थर की दीवार बना दी ताकि राम उस खेत में ना आ सके। जब राम अपने खेत में आया और उसने दीवार देखी तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने श्याम से पूछा, ये दीवार क्यों बनाई भाई? श्याम ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी मेड़ तोड़ दी इसलिए। राम ने समझाया कि ये गलती से हुआ था, लेकिन श्याम ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों की दोस्ती टूट गई और वे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए। कुछ समय बाद गांव में एक नया बढ़ई आया। राम ने उसे बढ़ई को बुलाया और उससे कहा, मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच एक बड़ी दीवार है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे तोड़कर एक सुंदर पुल बना दो। बढ़ई ने राम की बात सुनी और काम शुरू कर दिया। उसने दीवार तोड़ दी और वहां पर एक सुंदर लकड़ी का पुल बना दिया। जब श्याम ने यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि राम ने नफरत की दीवार के बदले प्यार का पुल बनाया था। शर्मिंदा होकर श्याम दौड़ पड़ा और राम के पास गया और उससे माफी मांगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। राम और श्याम की दोस्ती फिर से गहरी हो गई। वो अब हर शाम पुल पर बैठकर अपने खेतों की बात करते, हंसते हंसते थक जाते। उनके बीच का पुल सिर्फ लकड़ी का ही नहीं था, बल्कि भरोसे और प्यार का पुल था। गांव के दूसरे लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में बहुत तेज बारिश हुई और भयंकर बाढ़ आ गए। पुल टूट गया और पानी उनके खेतों में घुस गया। दोनों की फसलें बर्बाद हो गई। राम और श्याम दोनों बहुत निराश थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। श्याम ने राम से कहा, भाई, इस बार हम पुल को पहले से भी मजबूत बनाएंगे, ऐसा पुल जो तूफान में ना टूटे।
राम ने हामी भरी, हाँ भाई, और इस बार हम पुल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव वालों के लिए बनाएंगे। दोनों ने मिलकर गांव के मुखिया से बात की। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि अगर वे सब एक होकर काम करें तो वो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। राम और श्याम ने अपनी कहानी सबको सुनाई कि कैसे एक दीवार ने उन्हें अलग कर दिया था और एक पुल ने उन्हें फिर से मिला दिया। उनकी कहानी सुनकर गांव के सभी लोग भावुक हो गए। सबने मिलकर फैसला किया कि वो सिर्फ पुल ही नहीं बल्कि गांव की सारी टूटी हुई सड़कें और घरों को ठीक करेंगे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। जिन लोगों में पहले मन मुटाव था वो भी एक दूसरे की हो गए। देखते ही देखते जहां पहले टूटी हुई मेड़े और बिखरी फसलें थी वहां एक नया गांव बस गया। एक ऐसा गांव जहां लोग अब दीवारें नहीं बल्कि पुल बनाना जानते थे। एक ऐसा गांव जहां कोई भी समस्या अकेले ही किसी एक को नहीं बल्कि सबकी होती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मिलकर काम करने से हम सिर्फ समस्याओं को ही नहीं सुलझाते बल्कि एक दूसरे के दिल को भी जोड़ते हैं।